देवानुप्रियो, जब भी प्रभु के वचनों का श्रवण होता है, जब भी भगवान के श्री वचनों का श्रवण योग होता है, जैसे किसी गरीब के हाथ में कोई लॉटरी लग जाए या फिर किसी को अचानक ही एक साथ बहुत बिग साइज कुछ ऐसी प्राप्ति हो जाए, वो जो आनंद होता है उससे भी ज्यादा आनंद परमात्मा ने कहा एक श्रोता के लक्षण में होता है। भगवान इस भाव में क्यों नहीं मिले? धर्म मिला, राइट, गुरु मिले, पर परमात्मा आकृति में मिले कि परमात्मा प्रत्यक्ष मिले? हम भगवान की बहुत सारी स्टोरी सुनते हैं कि और भी कोई बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, 2500 साल पहले भगवान थे, ऐसा एकदम क्लियर। लेकिन आज हमारे पास है कि नहीं है? तो भगवान की प्रत्यक्ष उपलब्धि नहीं होने में क्या हमारा दुर्भाग्य था कि काल का प्रभाव है? क्या हमारा दुर्भाग्य है कि काल का प्रभाव है? चाहे जैन धर्म के भगवान की बात हो, चाहे किसी भी धर्म के भगवान की बात हो, कोई भी भगवान आज प्रत्यक्ष है कि नहीं है? नहीं है। सभी या स्टोरी में है, या बुक्स में है, या कहीं ना कहीं प्रतिमा में है, या कहीं ना कहीं किसी चित्र में रहे, आकृति में है, लेकिन किसी भी भगवान को हम प्रत्यक्ष, राइट, ऐसा क्यों है? ये क्या काल का प्रभाव है कि हमारा दुर्भाग्य है? हेलो, भगवान ने कहा जो भी श्रेष्ठ की प्राप्ति होती है, जो भी श्रेष्ठ की प्राप्ति होती है, उस समय हमें उसके प्रति जो उल्लास, उसके प्रति जो उमंग, उसके प्रति जो अहोभाव, मानो कि भगवान के श्री वचनों को सुनने का योग मिलता है, या फिर दर्शन करने का योग मिलता है, या फिर कोई शास्त्र वचन श्रवण करने का योग मिलता है, कुछ भी प्राप्त होता है, पात्रता होनी चाहिए तो प्राप्ति श्रेष्ठ होती है, कि प्राप्ति श्रेष्ठ होनी चाहिए तो पात्रता श्रेष्ठ होती है? क्या होना चाहिए? हमने पहले ही कहा, किसी के हाथ में अचानक ही करोड़ों की लॉटरी आ जाए और उसके अंदर में जो आनंद हो, उसके अंदर में जो अहोभाव हो, उसके अंदर में जो उसको पाने का एक जो खुशियां, जो मुस्कान हो, हमने भगवान को खोया, हमने परमात्मा को पाया नहीं, खोया। ऐसे भाव में हम आए, ऐसे स्थान में हम आए जहां हमें परमात्मा का योग हृदय में हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। वाई नॉट? क्यों ऐसा हुआ? क्या हमारा दुर्भाग्य है कि काल का प्रभाव है? मेरे सामने दो ही प्रश्न है सिर्फ, जिसके बारे में आपको सोचना है। क्या काल का प्रभाव है इसलिए परमात्मा नहीं मिलते हैं, कि हमारा कोई दुर्भाग्य चलता है इसलिए परमात्मा नहीं मिलते हैं? अच्छा, કાલનો પણ પ્રભાવ છે ને આપણે દુર્ભાગ્ય છે, કે આપણા દુર્ભાગ્ય છે એટલે નથી મળતા, કે કાલનો પ્રભાવ છે એટલે નથી મળતા? કાળ જેવો છે, પાંચમો આરો છે એટલે ભગવાન નથી મળતા, કે આપણામાં જ ભગવાનને પામવાની પાત્રતા નથી માટે ભગવાન નથી મળતા? हेलो, सोचो। एकदम सिंपल सी बात है, बराबर। हमने आइडोल में देखे हैं, चित्रों में देखे हैं, आकृति में देखे हैं, कहीं पढ़ा है भगवान ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, और 2500 साल पहले हुए थे। वो यहाँ के बहुत सारे ऐसे जो चिन्ह है वो बताते हाँ हुए हैं। तो ऐसा भी नहीं कि भगवान जन्म नहीं लेते, तो भगवान जन्म लेते, ये भी एकदम क्लियर है। लेकिन हमने जन्म भगवान के समय नहीं लिया,
और हमने भगवान नहीं है तब जन्म लिया। ऐसा क्यों? हेलो। दुर्भाग्य कि काल का प्रभाव। मैं घूम घूम के आपको दो प्रश्न पूछ रहा हूं, आपके अंदर से उसका आंसर लाना चाहता हूं। क्या मेरे दुर्भाग्य है इसलिए भगवान नहीं मिले हैं, कि काल का प्रभाव ही ऐसा है कि भगवान नहीं मिल रहे हैं? हेलो। मानो कि आपने बहुत विनंती की हो, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरे को तो घाट को पर आना ही नहीं है और मुझे तो बस, तो वो आपका दुर्भाग्य होता कि काल का प्रभाव होता। हेलो। वो आपका दुर्भाग्य होता कि काल का प्रभाव होता। क्या होता? घाट को पर आने की शक्यता होने पर भी मानो कि मैं चातुर्मास के लिए ना बोलते, नहीं मेरे को तो यहाँ पे आना ही नहीं, यहाँ के बहुत लोग लेजी हैं, यहाँ के लोगों को वैल्यू नहीं, यहाँ के लोगों को कीमत नहीं है, यहाँ पे आने जैसा है ही नहीं। ऐसा मानो कि मैंने सोच लिया होता, जो मैं सोच ही रहा हूं, लेकिन हेलो, मैं सोच ही रहा हूं, पर फिर भी चलो आ तो गया हूं, अब तो फंस गया हूं। तो ये दुर्भाग्य है। मानो कि नहीं आता तो दुर्भाग्य है कि काल का प्रभाव है। तो याद रखना, क्या जब जब भी हमें परमात्मा की प्राप्ति हुई थी, जब जब भी हमें गुरु की प्राप्ति हुई थी, जब जब भी हमें धर्म की प्राप्ति हुई थी, तब तब जैसे हाथ में करोड़ की लॉटरी लगे और चेहरे पर जो मुस्कान हो, हाथ में करोड़ की लॉटरी लगे और हाथ में जो एक हार्टबीट्स हो, करोड़ की लॉटरी लगे और हम जो 10 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को, लाख लोगों को क्या करेंगे? बताएंगे, कहेंगे, क्या कहेंगे? नहीं, हमको आज जिस प्राप्ति का आनंद होता है, वो प्राप्ति हम कभी खोते नहीं है। और जिस प्राप्ति का आनंद नहीं है, क्या जिस प्राप्ति का आनंद नहीं है, उसको हम क्या करते हैं? उसको हम खोते हैं। सोचो, क्लोज योर आइज। क्या हमें जो प्राप्त हुआ है और हमें जो प्राप्त नहीं हुआ है, हेलो, हमें जो प्राप्त नहीं हुआ, तो नहीं हुआ, उसमें एक ही बात आती है, हमें प्रत्यक्ष परमात्मा का योग नहीं मिला। प्रत्यक्ष परमात्मा की दृष्टि से जैसे गौतम स्वामी के अंदर से अनंत ज्ञान प्रकट हो रहा था, ऐसी दृष्टि का योग नहीं मिला। किसी भी समस्या ले जाने पर जो समाधान मिलता था परमात्मा के पास से, वो समाधान नहीं मिलता। और प्रभु के वचनों को सुनकर तभी के तभी अपने अंदर से सत्य को प्रकट करने का योग होना चाहिए, वो योग नहीं मिला। नहीं मिला है। यस, आप अपनी बंद आंखों से चेक करो, क्या अपनी ही बंद आंखों से उसको सोच लो कि जो जो हमें प्राप्त हुआ, जो हमें प्राप्त हुआ, जब जब हमें प्राप्त हुआ, जहां जहां पर भी हमें प्राप्त हुआ, जिस जिस को प्राप्त हुआ, और जो जो हमें प्राप्त नहीं हुआ, तो ऑलवेज क्या होता है? हमेशा के लिए क्या होता है? यस, मुझे प्राप्त तो हुआ, लेकिन इसलिए काल का प्रभाव नहीं है, मेरे ही कर्मों का प्रभाव है। और मेरे कर्म मेरे स्वभाव से बनते हैं, मेरे कर्म मेरे ही भाव से बनते हैं, मेरे कर्म मेरे व्यवहार से बनते हैं। ओपन योर आइज। क्या लग रहा है? काल का प्रभाव है कि कर्मों का प्रभाव है? किसका प्रभाव है? कर्मों का प्रभाव है। कौन से कर्मों का प्रभाव है?
बोलो कौन से कर्मों का ऐसा प्रभाव है? तो भगवान ने कहा, आचार्य सूत्र में भी बताया कि दो कर्म ऐसे होते हैं, दो कर्म ऐसे होते हैं, एक को कहा जाता है रति मोहनीय, एक का नाम है अरति मोहनीय। एक का नाम है रति मोहनीय, एक का नाम है अरति मोहनीय। भगवान ने कहा संसार के किसी भी व्यवहार में आनंद आना वो है रति मोहनीय, और धर्म के किसी भी कर्तव्य में उदासीनता आना वो है अरति मोहनीय। जब अरति मोहनी का उदय होता है तब जो जो प्राप्ति होती है ना, भगवान ने कहा सभी कर्मों में सबसे डेंजर कर्म कौन सा है? सभी कर्म में से सबसे डेंजर कर्म कौन सा है? एंगर का, गुस्से का? भगवान ने कहा नहीं। ईगो का? भगवान ने कहा नहीं। जेलसी का? नहीं। लोभ? भगवान का नहीं। हिंसा? भगवान ने कहा वो भी नहीं। झूठ? भगवान का वो भी नहीं। चोरी? भगवान का वो भी नहीं। अब्रह्म? भगवान का वो भी नहीं। परिग्रह? भगवान का वो भी नहीं। तो सबसे डेंजर कर्म किसको बताया? रति। और क्यों? तो कि अरति की व्याख्या है सत्य को पाने में प्रमाद, सत्य की प्राप्ति में प्रमाद, देव गुरु और धर्म के क्षेत्र में प्रमाद, अपने आत्म कल्याण के क्षेत्र में प्रमाद। जब जब भी अंदर से कोई योग होता है तब तब अंदर से चलेगा, चलते हैं, जाएंगे, करेंगे, कर लेंगे, होगा, अभी नहीं तो कल होगा, नहीं ऐसा नहीं, मेरे को आज पसंद नहीं, मेरे को कहीं ना कहीं हमारे अंदर में से जो एक उपेक्षा भाव आते हैं, उस उपेक्षा को क्या कहते हैं? अरति मोहनीय कर्म। वो कर्म हमेशा के लिए क्या कराता है? हमारे अंदर में रति मोहनी लाता है। क्या रति की व्याख्या क्या होती है? रति का मीन्स होता है आनंद। संसार के किसी भी फील्ड में, संसार के किसी भी व्यवहार में, संसार के किसी भी आनंद में, संसार के किसी भी मौसम में, संसार के किसी भी भोग सुख में, संसार के किसी भी अनुकूलता में, संसार की हर अनुकूलता में आनंद आना, उससे परमात्मा ने कहा कौन सा? बोलो रति मोहनी। और इसका नाम है अरति मोहनी। भगवान इसके लक्षण बताए, भगवान ने इसके लक्षण बताए, और लक्षण बताने में भगवान ने कहा कि जब जब भी तीर्थंकरों का योग, जब जब भी परमात्मा का योग जीव को कितनी बार होता है, जब जब भी परमात्मा का योग जीव को कितनी बार होता है? 2 बार, 5 बार, 10 बार, ज्यादा बार कि कम बार? कितनी बार होता है? होता है कई बार हो जाता है। लेकिन जब भी परमात्मा का योग होता है तब क्या होता है? फर्स्ट आता है प्रमाद, दूसरा आता है उदासीनता। कि प्रमाद और उदासीनता दो में क्या फर्क है? प्रमाद नहीं जाना है, उदासीनता जाना तो है, लेकिन हाँ, जैसे आपके यहां पर मानो कि कोई आपको अभी मैसेज दे दे कि शायद देश के कोई टॉप लेवल के जो पर्सन है वो कल आपके यहां पे भोजन के लिए आने वाले हैं। कपासी શું करो, આજે પ્લાનિંગ કરો કે આવતીકાલ સવારથી પ્લાનિંગ કરો, આજે પ્લાનિંગ કરો, શું પ્લાનિંગ કરો, मेनू भी, ये वो सब कुछ, कोकरीज क्या है, ये क्या है, वो क्या, सब कुछ तैयारी होगी कि नहीं होगी। और कल आपको मालूम पड़े कि नहीं है ना, यहां से कोई एक का किसी का ड्रॉ में नंबर आने वाला है, और जिसका भी यहां पे ड्रॉ में नंबर आने वाला है ना, उसको अनिल भाई की ओर से भोजन देने वाले हैं। ठीक है, અહીંથી કોકનો ડ્રોમાં નંબર લાગશે અને પછી આવવાના છે, અને એમાં પણ તમે ડ્રોમાં નંબર લાગી ગયો ને કોઈ નામ સાંભળ્યું, જ્યારે કે સાંભળ્યું ન હોય, કાંઈ નથી, એની સાથે કોઈ કનેક્શન નથી, કાંઈ નથી, किसी प्रकार का कोई योग नहीं है। ठीक है, कोई आने वाला है, कौन सी जरा तपास तो कराओ, पहला शू करावशो, तपास करावशो के अहोभाव राखशो? पहला चेक करावे, पहला चेक करावशो, અને પછી પણ ખબર છે ને એનું લેવલ આ છે તો આમ, અને એનું લેવલ આ છે તો આમ, પાછું એ પણ નક્કી થશે કે નહીં થાય। એટલે એનો મીનિંગ કે જેવું લેવલ હશે અંદરમાં એવા પ્રકારની તમારા તરફથી શું હશે? જેવું લેવલ અંદરમાં હશે એવી તમારા તરફથી શું હશે? આગતા કે स्वागता हશે। राइट, बस मुझे भी आपको ये कहना है। एक होता है प्रमाद
कि देव गुरु और धर्म से दूर होना, जिसे कहा जाता है और अति मोहनीय, और एक होता है उदासीनता, ये भी और अति मोहनीय है। और उदासीनता में क्या होता है, ठीक है भोजन कराने का है ना, भोजन करा देते हैं, ठीक है भोजन देने का है ना, भोजन दे देते हैं, ठीक है अपने घर आया चिंता अपने जमाड़ू तो हेलो। जब जब भी हमें परमात्मा का योग हुआ, जब जब भी हमें परमात्मा का योग हुआ, गौतम को भी परमात्मा का योग हुआ, जिस को भी परमात्मा का योग हुआ, आगम में शास्त्र में उसका वर्णन आता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जब भी योग आता है उस योग को उत्कृष्ट योग कैसे बनाना, वो पल तो है ही, वो क्षण तो है ही, लेकिन भगवान ने कहा जैसे अंदर से उत्कृष्ट अहोभाव आता है, उत्कृष्ट अहोभाव आता है। आप में से कितने लोगों ने आज यहां आने के पहले कार में या रिक्शा में आए, ऐसे कितने लोग हैं, या कार या रिक्शा में आए हैं, राइट? कार से नीचे जहां पे भी उतरे होंगे, सबसे पहले हाथ जोड़ा होगा कि सबसे पहले यहां पे आने के लिए चलना शुरू कर दिया होगा? क्या किया होगा? सीधा चलना शुरू कर दिया, राइट? भगवान ने कहा कि जब जब भी कोई भी श्रावक गुरु के दरबार में जाता था, परमात्मा के दरबार में जाता था, दूर से वो जहां से वो ध्वजा देखता था, स्थान देखता था, उपासना देखता था, धर्म क्षेत्र को देखता था, वहां से वो सबसे पहले जब जिस पल में दर्शन हो जाए ना, उस पल में वो दो बातें करता था। वहीं से वो हाथ जोड़कर क्या करता था, वहीं से हाथ जोड़कर मेरे नयन के समक्ष परमात्मा का स्थान आ गया। परमात्मा नहीं आए, क्या है, मेरे नयन के समक्ष परमात्मा का स्थान आ गया। मैं स्थान को क्या कर रहा हूं, हेलो, मेरे स्थान को भी वंदन है। ये कब आएगा, अंदर से क्या होगा, उदासीनता भाव की उल्लास भाव, राइट? और जैसे ही वो प्रणाम करेगा ना, उसके साथ साथ में प्रभु धन्य छे आज मारी अंदर में चक्षु छे तो हूँ दर्शन करी सकीश, मारा चक्षु ने पण धन्य छे। तमे तमारी आंख ने थैंक यू क्यारे कीधुं, हेलो, तमे तमारी आईज ने, आज आप सब मेरे को देख सकते हो कि नहीं देख सकते? देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? क्योंकि आपके पास परिपूर्ण पंचेंद्रियता है, परिपूर्ण 5 इंद्रियां हैं, आइस है तो आइस है तो दर्शन कर पा रहे हो, आइस नहीं होती तो। लेकिन आपने जिस आइस के कारण योग हुआ है गुरु का, परमात्मा का, धर्म का दर्शन करने का, उस दर्शन के सौभाग्य के निमित्त रूप आइस को आपने थैंक यू कब कहा? हेलो, मेरे पास कल अहमदाबाद से बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे बच्चे भी आए थे, उसके फादर भी आए थे। कुछ बात निकली, वो कुछ स्टडी कर रहा था। मैंने कहा कितने परसेंटेज आते हैं? कि हाँ गुरुदेव हमारा तो 60% आवे। क्योंकि यह 60% इसलिए आते हैं कि आप अपने फादर के पैसे से स्टडी कर रहे हो। उसके फादर ने कहा, गुरुदेव ने कहा मंत्र आपने कहा अपन जिन थिया एक ज काम करो कि आने છે ને એને ભણવાના તમામ રૂપિયા તમારે નહીં આપવાના, એને જોબ કરવાની, એને મહેનત કરવાની, એને પૈસા કમાવાના, એમાંથી ટેક્સ બુક લેવાની, એમાંથી ફી ભરવાની। અત્યારે તો ડાયરેક્ટ ફાધરના પૈસાથી સ્ટડી કરે છે, એટલે એની અંદરમાં એ સ્ટડીની જે ફીસ આપી છે એની પણ વેલ્યુ નથી, એટલે એને સ્ટડીની પણ વેલ્યુ નથી। लोकल में बच्चे क्यों आते हैं? फ्री पाठशाला, फ्री जैनशाला थी, लेकिन यहाँ पे क्यों आते हैं? क्योंकि वहां पे क्या दी जाती है, पहले फी ली जाती है। तो फी को हम जब देते हैं तब क्या होता है, राइट? फादर के पैसे से यदि आप पढ़ रहे हो तो फिर आपको उस पढ़ने में ज्यादा, मैंने एक ज जो तुम्हारे 4 वर्ष बाकी मैं कोઈને एक ज काम कर दियो, તમારે આવતા વર્ષ માટે અત્યારથી કહી દઉં હું પૈસા આપીશ નહીં, તારે ભણવું હોય તો છૂટ છે, ન ભણવું હોય તો પણ છૂટ છે, તને જે કરવું હોય તો છૂટ છે, પણ તારે જોબ કરવાની, તારે મહેનત કરવાની, તારે પૈસા કમાવાના, તારે ફાધરના પૈસાથી હવે પોતે મહેનત કરી હોય 6 કલાક 5 કલાક પોતે ફૂલ મહેનત કરી હોય અને 40,000નો પગાર આવ્યો અને એમાંથી 2.5 લાખ રૂપિયાની ફી ભરેલી હોય, 3 મહિના 6 મહિના મહેનત કરીને એ 2.5 લાખ રૂપિયાની ફી ભર્યા પછી એ બાળક સ્ટડી કેવું કરે? हेलो, करे कि ना करे? नम्र मुनिना प्रवचन माटे तमे 10,000 रुपया फी आपेली होय, क्या 10,000 रुपीज का पास लिया हो, आप कितने बजे आओगे?
कितने बजे पहुंचोगे? और जब भी आओगे तब आके आप कहा नहीं नहीं मैंने ना प्लेटिनम पास लिया है, मैंने ये पास लिया है, मैं तो एकदम राइट। हमेशा एक बात को याद रखना, जो प्राप्ति होती उस नयन से प्राप्ति होती है, उस नयन को भी हमें क्या करना चाहिए, होना चाहिए, उस नयन को भी थैंक यू होना चाहिए। जहां से दूर से देखा वहीं से उल्लास भाव, वहीं से आनंद भाव। भगवान ने कहा दूर से ही समूह शरण की ध्वजा देख ली, उपास्य का स्थान देख लिया, भगवान का मंदिर देख लिया, फिर गुरु का स्थान देख लिया, और देखते ही यदि आपकी आंखों में आंसू आते हैं तभी आप याद रखना कि यहां आना आपके लिए सार्थक है। यदि देखते ही आपके आंख में आंसू नहीं आए तो आप चाहे नम्र मुनि के 4 महीने चातुर्मास सुन लो, प्रवचन सुन लो, व्याख्यान सुन लो, कुछ भी कर लो, आप में कोई चेंज नहीं आएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, क्या गारंटी के साथ कहता हूं, आप में चेंज नहीं आएगा। लोग क्या कहते हैं, गारंटी के साथ कहता हूं चेंज आएगा, और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जहां आंखें नहीं बिकती है वहां दिल कभी सॉफ्ट नहीं होता है, और जो खेत गिला नहीं होता है वहां पे कुछ भी कभी, बोलो, जो खेत गिला नहीं होता है, जिसके अंदर पानी नहीं होता है, जिसमें जल नहीं होता है, सूखे खेत में चाहे कितने ही बीज डाल दो, क्या होता है? किसान वही खेत में क्या करेगा? किसान वही खेत में, वो छोटे से खेत में बीज बोएगा। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि यहाँ पे है ना, यहाँ पे पानी है तो मेरे बीज की क्या होने वाली है, यहाँ पे पानी है तो मेरे बीज की वैल्यू होनी। यहाँ पे बहुत बड़ा खेत है लेकिन सूखा खेत है, यहाँ पे बीज बोने से ज्यादा कुछ। इसलिए जो भी धर्म के क्षेत्र में आते हैं, हमें भगवान क्यों नहीं मिले? क्या काल का प्रभाव है कि हमारे कर्म का दुर्भाग्य है? क्या है वो कर्म? क्या है? तो भगवान ने कहा वो कर्म है कि जिस प्रकार से, जिस योग्यता को, जिस पात्रता को प्रकट करनी चाहिए, उस पात्रता को, योग्यता को हमने प्रकट नहीं की। इसलिए भगवान मिलने के बाद भी मैंने भी खोए, आपने भी खोए, आपने भी खोए, आपने भी खोए। कितने लोगों ने भगवान को पा लिया, हेलो, और कितने लोगों ने भगवान को खो दिया। हमारा नंबर किस में आ रहा है? 1 में कि 2 में? खो दिया। क्यों खो दिया? कि जब भी हमें मिला, जब जैसे वो नीचे उतरते, मैंने आपको कहा नीचे उतरते तब से उसके हाथ जुड़ेंगे, तब से उसकी आंखों में पानी आएगा, वो चलते रहेंगे, चलते चलते उसके अंदर तीसरा स्टेप्स आएगा। कौन सा? भगवान ने शास्त्रों में कई श्रावक श्राविकाओं के अपने गुरु के दर्शन, अपने परमात्मा के दर्शन का जब वर्णन किया, उस उल्लास भाव का जब वर्णन किया, तो भगवान ने कहा कि वो चलने की शुरुआत करते थे, ध्वजा देखी, वाहन से नीचे उतर गए, हाथ जोड़ गए, वहीं से प्रणाम कर लिया, और प्रणाम के बाद जैसे वो नजदीक 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 आने लगे, उस सीय रोम को भगवान ने कहा कि उसके 3.5 करोड़ रोम राय। તમે લોકો અહીંયા બહુ આશ્ચર્યમાં આવો ને તો શું થઈ જાય? ગુજરાતીમાં શું કહેવાય એને? यस, आप बहुत ही आघात में चले जाओ ना, कुछ ऐसी घटना हो जाए तो भी क्या हो जाए, राइट? इसका मीनिंग क्या हो मालूम है? आत्मा इतना प्रफुल्लित हो गया कि वो शरीर में नहीं समाया। आत्मा इतना प्रफुल्लित हो गया कि वो शरीर में नहीं समाया, और शरीर में नहीं समाया तो शरीर से बाहर निकलने पर उसके पास सबसे फर्स्ट क्या था? शरीर से बाहर निकलने पर रोम थे, और रोम में चला गया। जिसकी आत्मा रोम में चली जाती है, उस रोम में परमात्मा का प्रवेश होता है, उस दिल में परमात्मा का प्रवेश होता है, उस आत्मा में परमात्मा का प्रवेश होता है, और वो कभी भी खोते नहीं है। हमने क्या भूल कर दी है? हेलो, हमने क्या भूल कर दी है? मिला तो है, मिला तो था, लेकिन पाने के बाद भी हमने पा नहीं लिया, इसलिए हमने क्या कर दिया? बोलो, इसलिए हमने खो दिया। जिसके अंदर में खोने का पश्चाताप हो, उसी को पाने का सौभाग्य होता है।
जिसके अंदर में खोने का पश्चाताप हो, उसी के अंदर में पाने का क्या होता है, सौभाग्य होता है। मारे वाह क्या कम भाग्य हस्से कि क्या रेक ने क्या रेक समो शर्मा भगवान तमने में જોયા હશે पर मैं हाथ नहीं जोड़या हुए, तमने में જોયા હશે મારી આંખ ને ભીંજાણી હોય, तमने में જોયા હશે મારા રોમ રોમ ઉભા નહીં થયા હોય, તમારી પાસે આવીને બેઠો હોઈશ પણ મારું મન ક્યાંક ચાલતું હશે, મારા વિચાર ક્યાંક ચાલતા હશે, મારી નિંદ્રા ક્યાંક ચાલતી હશે, મારું બીજું ક્યાંક ચાલતું હશે, હતો હું પ્રભુ તારી પાસે પણ છતાંય પ્રભુ ન હતો હું તારી પાસે. હલો, હતો હું તારી પાસે પણ છતાંય ન હતો હું તારી પાસે. એટલે પ્રભુ મેં તમને પાંચમા આરામાં જન્મ કોનો થાય, પાંચમા આરામાં જન્મ કોનો થાય? जिन्हें धर्म મળે, जिस धर्म की प्राप्ति हो लेकिन सौभाग्य की प्राप्ति ना हो. प्रभु को पाना वो सौभाग्य. जैसे यहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, किसी भी पर्सन का हस्बैंड ऑफ हो जाता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, उसका सौभाग्य चला गया. क्या कहते हैं, उसका सौभाग्य चला गया. प्रभु तारा वगरना भाव મળ્યો, મારું સૌભાગ્ય લૂંટાઈ ગયું. શું ભાવ હોવો જોઈએ ને કે મારું સૌભાગ્ય જે રીતે એનો હસબન્ડ ઓફ થઈ જાય, એનો પતિ ઓફ થઈ જાય અને એ વ્યક્તિના અંદરમાં જે આંસુ આવે, જે વેદના થાય કે મારું સૌભાગ્ય લૂંટાઈ ગયું, એમ જે દિવસે એક ભક્તના હૃદયમાં ભાવ જાગે કે ભગવાન તારા વગરનો ભાવ મળ્યો, મારું સૌભાગ્ય લૂંટાઈ ગયું, સમજી લેજો બસ એ આંસુ જ એના સૌભાગ્યને આમંત્રણ આપે અને એના દુર્ભાગ્યને ધોઈ નાખે. એના દુર્ભાગ્યને શું કરી નાખે? એના દુર્ભાગ્યને ધોઈ નાખે. हेलो, जैसे ही वो आगे आए, वाहन से नीचे उतरे, क्या करेंगे? वहीं से हाथ जोड़ेंगे, वहीं से आंखें बिक जाएगी, वहीं से रोम रोम हो जाएंगे. जैसे जैसे नजदीक में आएगा ना, अब उसकी जो हार्ट बीट्स है ना, તમારે શું કરવું ખબર છે? પેલું ઓક્સીમીટર શું મીટર આવેલું, એમાં હાર્ટબીટ્સ આવે ને, કેટલી મિનિમમ કેટલી હોવી જોઈએ? 90. આમ વધી જાય તો કેટલી વધી જાય? 130, 140, 150. તમારે છે ને મીટર લગાડીને આવવાનું. અંદર એન્ટ્રી કરતા પહેલા શું 150 હોય ને તો અંદર આવવાનું, 150 ન હોય ને તો નીકળી જવાનું પાછું. हेलो, या फिर बाहर में वो रख दिया जाए, किसको अंदर एंट्री देने की सबको चेक किया जाए. यस, 150 से अंदर एंट्री, 150 से बाहर. શું થાય? हेलो, क्या मानते हो किसका होगा? कोना कोना हसશે? કોણ કોણ કહી શકે કે હા હું પગથિયા ચડું અને મારા અંદરમાંથી એક અલગ પ્રકારનું સંવેદન થાય, પ્રભુ તારી નજીક આવું કે ગુરુ તારી નજીક આવું ને તો મારા હાર્ટબીટ્સ એટલા વધી જાય, મને એમ થાય કે હું ક્યાંક તારો ક્યાંક વિખૂટો પડેલો એક પાર્ટ છું, તને ફરી પાછો મળવા. જેમ મેગ્નેટનો એક તૂટેલો પાર્ટ હોય અને મેગ્નેટને મળે એકદમ જોડાઈ જાય, એમ હે પ્રભુ, હે ગુરુ, હું તારી સાથે જોડાવા આવ્યો છું. हेलो, इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं पात्रता. जैसे ये पात्रता आ जाती है तो प्राप्ति सफल हो जाती है. मैंने कहा ना 2 दिन पहले वो छोटा सा बच्चा मेरे पास आया, मैंने उसके सामने 2 बार हाथ लंबा किया, मैंने उसके सामने 3 बार हाथ लंबा किया, बेटा दे दे, लेकिन उसे समझ ही नहीं थी वो किसके पास था, उसे ज्ञान ही नहीं था वो किसके पास है, उसके पास वो प्रज्ञा नहीं थी वो किसके पास था. प्रभु तेरे पास भी मैं बार बार आया पर तुझे मैं समझ न पाया. तेरे पास में बार बार आ सकूं ऐसी तूने तो कृपा कर दी, पर तेरी कृपा का मैं लायक नहीं था. इसलिए हर बार मैंने तुझे पाया, लेकिन पाके मैंने हर बार तुझे खोया. તમારે કેટલાને જોઈને
પ્રભુને આનંદ આવે કે અમારી આંખ ચમકી, જેને જોઈને મને એમ થયું, વાહ, આને આવ્યા બહુ સરસ થયું. તમામે કેટલાને જોઈને મને આમ આનંદ આવે, મારા અંદરમાંથી વેલકમ નીકળી જાય. हेलो. इस चातुर्मास में एक पात्र था और कुछ नहीं. मैं जब भी मेरे गुरु के पास आऊं, मैं जब भी मेरे गुरु के पास आऊं, मेरे गुरु मुझे देखे, તમારું કામ પડે અને તમારી સાથે બે વાત કરી લે, વસ્તુ અલગ છે. એ ગુરુનો સ્વાર્થ હોય ને તમારો સ્વાર્થ હોય. તમારું કામ પડે ને તમને બોલાવે ને, એમાં બહુ મજા નથી. તમારું કામ ન પડે અને છતાંય તમને જોઈને જેમ ગૌતમ સ્વામીને જોવે અને ભગવાન મહાવીરના મુખમાંથી શબ્દ નીકળે, સા ગયા ગોઈમાં, ગૌતમ તમે આવી ગયા. ગૌતમના રોમ રોમમાં, ગૌતમના એક એક આત્મ પ્રદેશમાં શું થઈ જાય. हेलो. याद रखना, वो सौभाग्य उसी को मिलता है, वो सौभाग्य उसी को मिलता है जिसके अंदर में ये पात्रता होती है. वाहन से उतरे और प्रणाम करे, उसकी आंखें दिख जाए, उसके रोम रोम खड़े हो जाए. वो जैसे प्रवेश करे ना 150. क्या हेलो. किसी ने पूछा हमारे विनय में कमी कहाँ पर है. किसी ने पूछा कि हमारे विनय में कमी कहाँ है, प्रभु की कृपा हमें क्यों नहीं मिल रही है. प्रभु ने कहा ये सारे मेरे क्या है, क्राइटेरिया है, ये सारे मेरे मापदंड है, ये सारे मेरे. बस प्रभु તમે મળ્યા, મેં તમને ખોઈ નાખ્યા. હવે મારી પાસે ખાલી બે ઓપ્શન રહ્યા છે, ગુરુ અને ધર્મ. પ્રભુ મળ્યા હતા, મેં ખોઈ નાખ્યા. હવે મારી પાસે કેટલા ઓપ્શન છે? દેવ ગુરુ ને ધર્મમાંથી દેવને ખોયા, ગુરુ અને ધર્મને હવે હું એને પણ ન ખોઈ નાખું. એની માટે શું કરવું જોઈએ? વાહન से नीचे उतरो, हाथ जुड़ जाए. આજ મારું સૌભાગ્ય જાગ્યું છે કે આ નયન તારા દર્શન કરી શકે. આ નયનને પણ થેન્ક યુ છે, इन आंखों को भी थैंक यू है. चलते चलते अपने रोम रोम को चेक करो. कुछ भी हो, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं प्रभु के गुरु के दरबार में जा रहा हूं. अनंत काल में अनंत वर्ष अनंत दिन मैंने खोए थे, अभी थोड़े ही दिन, थोड़े ही पल, थोड़े ही साल ये पाने का सौभाग्य है. हेलो. कल से यहाँ पे क्या रखना है, वो क्या रखना है? पल्स ऑक्सीमीटर. अच्छा, कि पल्स मीटर, कितनी पल्स चल रही है, क्या चल रहा है, क्या बराबर है कि नहीं. वो आपकी एंट्री का पास, तो आप पास, और वो नहीं है तो आप आके भी फेल. नहीं, नापास तो नहीं कह सकते. समय हो गया है. हम जब भी प्रभु के दरबार में आए, जब भी हम गुरु के दरबार में आए, याद रखना, प्राप्ति से भी ज्यादा पात्रता का महत्व है. प्राप्ति से भी ज्यादा पात्रता का महत्व है. श्रेष्ठ मिलने के बाद भी उसकी समझ न हो तो हम उसे क्या कर देते हैं. वो बच्चे खेल रहे थे पत्थरों से, उड़ा रहे थे, वहां से जवेरी निकला, अरे किससे खेल रहे हो. हम तो यहाँ पे सब पत्थर पड़े थे, उठा कर लेकर आए थे, खेल रहे. जवेरी ने देखा कि ये तो कोई पत्थर नहीं है, ये तो क्या है, ये तो
रत्न चिंतामणि है, ये तो श्रेष्ठ रत्न है। ये तो अब तो 2-4 ही बच्चे थे, बाकी के सारे उसने क्या कर दिए थे, उड़ा दिए थे। बालक के हाथ में रत्न आ जाए तो भी वो तो उससे खेलता ही है, और श्रावक के हाथ में गुरु आ जाए वो भी उससे क्या करता है। बस हमें क्या करना चाहिए, जब भी हमें परमात्मा मिले थे, जब भी हमें परमात्मा मिले थे, तो हमने क्या किया था, कुछ तो ऐसा था कि हमारा सौभाग्य दुर्भाग्य में क्या हो गया। हमें जब भी कुछ श्रेष्ठ की प्राप्ति हो तो हमें उसके योग्य बनना है, पात्रवान बनना है, प्रभु को विनंती करना है, प्रभु मारा में ई पात्रता प्रगटाओ छो। साथ छूटे नहीं ए वो विनय तू आप जे, साथ छूटे नहीं ए वो विनय तू आप जे, तारो हाथ मने ओ सदगुरु तू आप जे, तारो साथ मने ओ सदगुरु तू आप जे, साथ छूटे नहीं ए वो विनय तू आप जे, साथ छूटे नहीं ए वो विनय तू आप जे। तारू हूँ निहारूं प्रेमनी रहना कोई सीमा, परम विनय वो पामूं। रहना कोई सीमा, परम विनय वो पामो। भाव मारा ओ सद्गुरु स्वीकार जे, भाव मारा ओ सद्गुरु स्वीकार जे, साथ छूटे हे वो विनय तो आप जे, साथ छूटे नहीं हे वो विनय तो आप जे।
વિકલ્પોથી મન ભર્યું છે અહંકારે, ઘર કર્યું છે અવગુણોથી, મુક્ત આત્મા હે પરમ તું બનાવજે. આલોચના મારી ઓ સદગુરુ સ્વીકારજે. આલોચના મારી ઓ સદગુરુ સ્વીકારજે. સાથ છૂટે નહીં એવો વિનય તું આપજે. साथ छूटे नहीं एवो विनय तू आपजे. वाह, इन बच्चों को देखो, क्या स्माइल है इनके चेहरे पर, क्या भाव है इनके चेहरे पर, क्या हाथ जुड़े हुए हैं. जैसे पाने का एक आनंद है, जैसे उसके रोम रोम में खुशियां है, जैसे उसके अंदर में एक हेलो अरिहंत, हाउ आर यू. वाओ, आपको यहाँ के क्लास लेने क्या घाटकोपर वालों के. आपके जैसा स्माइल और आपके जैसा ये जो भाव है ना, हाथ जोड़ के जो चेहरे पर जो आपका जो स्माइल दिख रहा है ना, आप जरा घाटकोपर वालों का क्लास ले लो एक, कि मेरे प्रवचन में जब बैठे हो ना, तब विचार यहाँ पे बैठते हैं ना, या फिर कैसे बैठते मालूम है. आधे को तो देखकर मेरे को नींद आ जाती है क्या. और मैंने सबके फोटोग्राफ लिए, जिसको जिसको भी मैंने इस तरह देखा ना, अभी सबको मैं बता रहा हूँ कौन कौन इस तरह से बैठा है. हेलो, लेकिन इनको देखो, इन दोनों को देखो, दूर अमेरिका बैठे बैठे भी क्या चेहरे पर आनंद है, क्या खुशियां है, क्या उसके चेहरे पर एकदम भाव है. स्माइल देखो उसका है. यस, मैंने आपको क्या कहा, उससे रोम को, उसके रोम रोम में क्या है, दूर से भी दर्शन हो रहे. उस दर्शन का क्या है, उस दर्शन का आनंद है. अब देखो उसके चेहरे पर ये भाव है, तो मेरे भाव यहां से अमेरिका तक पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए. हेलो, कोई सौभाग्य को दुर्भाग्य में पलट देता है, प्रत्यक्ष है फिर भी, और कोई परोक्ष है फिर भी दुर्भाग्य को किसमें, सौभाग्य में पलट रहा है. राइट. इसलिए हमेशा क्या रखना चाहिए, हेलो हेलो हेलो. वाह, मैं आपको सबको यही कहना चाहता हूं, प्राप्ति इतनी श्रेष्ठ हो, पर उस प्राप्ति का आनंद सर्वश्रेष्ठ हो. इसको भगवान ने क्या कहा, उल्लास भाव. जहां उल्लास होता है वहां रति मोहनी कर्म क्षय हो जाते हैं. जहां धर्म में उल्लास आ जाता है वहां अरति मोहनी कर्म भी क्या हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं. वहां संसार के कर्म भी क्षय हो जाते हैं, और वहां धर्म में अंतराय देने वाले अरति मोहनी कर्म भी क्या हो जाते हैं. अरति की व्याख्या उदासीनता, अरति की व्याख्या है उदासीनता. जब भी वो धर्म के क्षेत्र में आता है, परमात्मा के दरबार में आता है, किसी ने ना तीसरा चौथा उपवास था, कल मेरे पास आए थे, गुरुदेव 5वां उपवास कराओ. अरे गुरुदेव એટલા ભાવ છે ને, તમે 5 નહીં, તમે એક સાથે 25 ના પચખાણા પણ તોય મારા ભાવ છે, તો પણ મારા ભાવ છે. બસ તમારી કૃપા હોય ને તમારે કરવા છે. थोड़ी देर में एक बहन आए, गुरुदेव चौथो उपवास, 5वां पचखाण आपो ने. हेलो, मैं पचखाण जब दे रहा था ना,
जैसे सामने कोई कसाई खड़ा हो और बकरे को मारने वाला हो। हेलो, क्या? इसलिए परमात्मा ने क्या कहा? प्रसन्न चित्त धर्म हमेशा के लिए कैसे भाव से होना चाहिए? प्रसन्न चित्त से होना चाहिए। जब भी वो देव के दर्शन करे, प्रभु के दर्शन करे, गुरु के दर्शन करे, तब उनकी आंखों में ऐसी, क्या उनकी आंखों में ऐसी स्माइल, आंखों में स्माइल, चेहरे पर नहीं, चेहरे पर तो होनी चाहिए। अब देखो उसको बराबर, उसकी आंखों में स्माइल है। उसको पाने का एक अलग ही आनंद है, उसके पाने का एक अलग ही भाव है, एक निर्दोषता है, एक सौम्यता है, एक उल्लास का भाव है। राइट? हमें भी क्या करना पड़ेगा? जो तो जरा चेक करो तो પોતાનો ફોટો પોતે પાડો તો સેલ્ફી પાડો તો हेलो, निकालो मोबाइल निकालो, यस यस यस, एक जरा अपनी सेल्फी लो तो देखो। नहीं, मोबाइल नहीं है, निकालो, सही अर्थ में निकालो, यस। क्या करना चाहिए? अपने आप को चेक करो। अभी देखो सेल्फी, सेल्फी में तो ऐसे स्माइल लाएंगे ना, तो याद रखना क्या, हम जब भी प्रभु के दरबार में जाए, पहले से कहां से हमारा स्टार्ट होना चाहिए? दर्शन कहां से स्टार्ट होने चाहिए? कार में से उतरो, तभी आपके पहले हाथ जुड़ जाने चाहिए, फिर आंखें दिखनी चाहिए। चलते वक्त आपके हार्ट की क्या हार्ट बीट बढ़ जानी चाहिए, आपके रोम रोम की उससी रोम को रोम रोम खड़े हो जाने चाहिए। और अंदर में जब आने का समय हो जाए ना, आपकी हार्ट बीट्स, हेलो, यस। याद रखना, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, ऐसा जिसके साथ नहीं हो रहा ना, उसके लिए चौमासा गारंटी के साथ कह रहा हूं फेल है। क्या? क्योंकि हमने हजारों 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 भाविकों को देखा, हमने इतने इतने चातुर्मास किए, हजारों हजारों की भीड़ को देखा। हमने उस भीड़ में से, जैसे ही उस भीड़ के फोटोग्राफ आते हैं ना मेरे पास, मैं तुरंत किसी भी सिटी में जाता हूँ ना, फोटोग्राफ आते हैं, मैं मेरे महास्तिक बोल देता हूँ, ये और ये 3 या 5, ये 5 है ना, इस 10,000 में से 5 है ना, अपने विहार के बाद भी अपने साथ जुड़े रहेंगे। और होता ऑलवेज क्या, कि जब भी विहार होता है ना, तब मैं वापस उस फोटोग्राफ को महासती को बताता हूँ, क्या देखो कौन आया आज, कितने हैं, ये और ये, कि और कोई है? और कोई नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिसकी हार्ट बीट्स, जिसके रोम रोम, जिसकी आंखें दिखती हैं, जिसके अंदर में भाव होते हैं, जिसके अंदर का ऋणानुबंध प्रकट हो जाता है, उसी का प्रभु और गुरु के साथ बंधन हो जाता है, उसी का प्रभु और गुरु के साथ आत्मिक रक्षा बंधन हो जाता है। शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। अच्छे से प्रणाम करो। हेलो, कुछ कहना है? लव यू गुरुदेव। Love you, Gurudev. I miss you so much. I miss you. मिस यू सो मच। वेलकम इंडिया, वेलकम। अभी जाओ ये हमारी पास है। Yes. यस, ओके, चलिए जल्दी करो। गुड। उपवास, चलो आज पचखाण देते कि जिसको જેટલા ઉપવાસ છે, કોને કેટલા ઉપવાસ છે, લાવો लिस्ट। ठीक है, किसी को आज 21वां उपवास, 20 उपवास में 1 उपवास, 21 उपवास अपन दिव्यम आहारम पचखाण असनम खैमम समुद्र बुगणम सागरणम सबस्महिवत्यागरणम वोश। ओके, नेक्स्ट फाल्गुनी पारेख 12वां उपवास, 11 उपवास में 1 उपवास, 12 उपवास में दिव्यम आहारम पचखाण असनम खैमम समुद्र बुगणम सागरणम सबस्महिवत्यागरणम वोश। ओके, 9 उपवास, 8 उपवास में 1 उपवास, 9 उपवास में दिव्यम आहारम पचखाण असनम खैमम समुद्र बुगणम सागरणम सबस्महिवत्यागरणम वोश। 6
छह उपवास, पांच उपवास में एक उपवास, छह उपवास में दिव्यम आहारम पचखान असनम खैमम समधर्मगणम सहसागरणम सबस्महि वत्यागरणम वोश। पांच उपवास, चार उपवास में एक उपवास, पांच उपवास में दिव्यम आहारम पचखान असनम खैमम समधर्मगणम सहसागरणम सबस्महि वत्यागरणम वोश। चार उपवास, तीन उपवास में एक उपवास, चार उपवास में दिव्यम आहारम पचखान असनम खैमम समधर्मगणम सहसागरणम सबस्महि वत्यागरणम वोश। छठबद्धम दिव्यम आहारम पचखान असनम खैमम समधर्मगणम सहसागरणम सबस्महि वत्यागरणम वोश। देवानो प्रिय, बहुत सारे लोग मैसेज भेजते क्या, व्हाट्सअप करते मैसेज करते, હું આ તપસ્યા કરું કે નહીં, હું આ તપસ્યા કરું કે नहीं, બધાને બધી તપસ્યા કરવાની શું છે, छूट છે। अच्छे काम के लिए कोई आज्ञा की जरूरत नहीं है। श्रेष्ठ अपने आप में ही एक सम्मति, अपने आप में एक आज्ञा है, बराबर। फिर आज्ञा उपवास, उपवास दिव्यम आहारम पचखान असनम खैमम समधर्मगणम सहसागरणम सबस्महि वत्यागरणम वोश। एंविल एकाशना व्रन दिव्यम आहारम पचखान असनम खैमम समधर्मगणम सहसागरणम सबस्महि वत्यागरणम वोश। देवानो प्रियो, 99 दिन बाकी है किसके, दीक्षा महोत्सव के, और 94 दिन बाकी है इस चातुर्मास के। हेलो, मैं अब दिन गिनने लगा हूँ। यस, कितने दिन बीत गए हैं, 25-26 दिन बीत गए हैं, और अब कितने दिन बाकी, 94 डेज बाकी हैं। और दीक्षा के कितने बाकी हैं, आज दीक्षार्थी पधारे है, कल पधारे थे वो गिरनार, और गिरनार में जेतपुर, वेरावल, जूनागढ़ सभी संघों ने साथ में मिलकर बाल स्वामी के सानिध्य में, प्रभुतिकाबाई महाराज के सानिध्य में उनका स्वागत किया, सम्मान किया, भक्ति की गीत गाए, और दीक्षार्थियों ने भी अपना भाव प्रकट किया। तो कल गिरनार में ये कार्यक्रम चल रहा था, अभी वो पहुंच रहे हैं गिरनार से। क्या कल वो जेतपुर भी गए थे, तपस्वी जी के ओड़ी पे दर्शन करने के भी गए थे, और आज अभी दादा गुरुदेव डूंगर सिंह जी महाराज साहब के स्थान पर कहाँ बता रहे हैं, बोलो, गोंडल बता रहे हैं। अभी गोंडल में 11 से 12 उनका सम्मान समारोह है, कार्यक्रम है। दीक्षार्थियों की शुभ भावनाओं के साथ वहां पे शुभेच्छा दी जाएगी। फिर नेक्स्ट संडे राजकोट में उनका प्रोग्राम है, और अब धीरे धीरे हर संडे कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में दीक्षार्थी का सम्मान होगा, दीक्षार्थी का बहुमान होगा, और सभी को वो प्रेरणा दे दी जाएंगी। अपने अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ पे भी जिसकी जिसकी भावना है वो क्या कर लो। अब दिन कितने हैं, रविवार કેટલા છે, ખાલી માત્ર 8 જ રવિવાર બાકી છે, 8 કે 10 રવિવાર બાકી છે। બાકી તરત શું આવી જશે, દીક્ષા મહોત્સવ આવી જશે। શુભ થાઓ, મંગલ થાઓ, કલ્યાણ થાઓ, મંગલ પાઠ। આવતીકાલે ક્યાં છે, आराध्य भक्ति पार्क में। आज भी आराध्य भक्ति पार्क में कार्यक्रम है, लेकिन वो भारत जैन महामंडल का कार्यक्रम है। उन्होंने जगह मांगी थी, हमने जगह दी हुई है। वहाँ पे आज बहुत बड़ा एक कार्यक्रम होने वाला है। ऋषभ संभव की कुछ भक्ति है, कुछ कॉन्सर्ट है, कुछ बड़ा प्रोग्राम है शाम को आज। और कल सुबह में वहाँ पर क्या है, अपनी चौथी क्या आ रही है, युवा शिविर आ रही है। हर शिविर में कोई ना कोई एक प्रेरणा तत्व होता है। इस शिविर में भी क्या है, साइंस ऑफ सक्सेस। और इस बार हमारे 3 गुरु भक्त भी आ रहे हैं, 3 भाविक भी आ रहे हैं। एक जिसके नीचे 1700 सीए है,
જેની નીચે 1700 CH એવા દિલીપભાઈ દેસાઈ આવવાના છે. એ પણ કાલે પોતાનો ભાવ વ્યક્ત કરવાના છે. कुशल लोढ़ा, वो भी एक ऐसा युवा है जो बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देता है, वो भी कल आने वाले हैं. और एक है अमित भाई भेदा, यस बैंक वाले. तो ये तीनों की भी एक पैनल बनने वाली है. वो भी हमको क्वेश्चन पूछने वाले हैं और आंसर आने वाले हैं. तो कल ये श्रेष्ठ प्रोग्राम है. कहाँ पर बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे को भी प्रेरणा देने की जरूरत है, एक दूसरे को भाव जगाने की जरूरत है. और संडे को ये कल का प्रोग्राम है. मंडे यहाँ पे भानुशाली वाड़ी में प्रवचन नहीं है. मंडे हिंगवाला उपाश्रय में सुबह में 8 बजे आप वहां से पास ले लेना. वहां पे नौकरशी का भी आयोजन है. और उसके बाद में तुरंत ही 8 बजे पूज्यवरा मंगल मूर्ति पूज्य मुक्ताबाई महासद जी की पुण्यतिथि भी है. और एक साथ हम कराने वाले हैं शांतिनाथ भगवान की 1.25 लाख उद्घोष साधना. क्या होता है ये समय बहुत ही अभी क्या हो गया है कि बहुत सारे लोग आसपास में, किसी को डेंगू चल रहा है, किसी को मलेरिया चल रहा है, किसी को वो चल रहा है. शांतिनाथ भगवान का नाम ऐसा है कि सारे रोगों की, सारे दोषों की क्या हो जाती है? शांतिनाथ नाम लिए એટલે બધું શું થઈ જાય? उपशांत થઈ જાય. उनका जन्म हुआ ना, चारों ओर मरकी फैली हुई थी. जैसे उनका जन्म हुआ ना, सारे रोग शोक क्या हो गए थे? उपशांत हो गए थे. तो आप सबको भी क्या करना है? मंडे अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे तो कोई क्या होते हैं 8:30 बजे आते हैं, 8:45 बजे आता है, 9 बजे आते हैं, 9:15 बजे आते हैं. मैं ट्यूसडे से क्या करने वाला हूँ मालूम है? 8:45 दरवाजे बंद. आ गए वो आ गए और रह गए वो रह गए. यस, तो टाइम पर आना भी क्या है? वो भी एक डिसिप्लिन है. ठीक है, मैं समझ रहा हूँ घाट को पर भी सो रहा है, धीरे धीरे जागेगा, धीरे धीरे जागेगा, धीरे धीरे जागेगा. घाट को पर को जगाना थोड़ा कठिन है. पावन धाम में प्रॉब्लम नहीं, वहाँ पे कांदिवली जगा हुआ है. लेकिन क्योंकि हमने अभी मिल आराधना कराई तो मुझे मालूम है यहाँ पे थोड़े लोग सो रहे हैं. ठीक है, जगाएंगे. हमारा तो कर्तव्य है क्या? जगाना. फिर जागना न जागना. देवानो प्रियो, पर्युषण की जो साधना शिविर है, पर्युषणમાં બધા નાવાની છૂટ છે, ઓપન છે. પણ એમાં સ્પેશિયલ છે જે લોકો સાધના શિબિર કરવાના છે. ઉપધાન ન કરી શકો એ લોકો 8 દિવસ માટે શું કરો? કમ સે કમ ફૂલ ડે અહીંયા રહેવાનું, રાત્રે ઘરે જવાની છૂટ છે ઘાટકોપરવાળાને. जो भी सेंट्रल लाइन वाले हैं उनको घर जाने की छूट है. वेस्टर्न लाइन वाले को यहीं पे रहने का, यहाँ पे सारी व्यवस्था है. तो जने जने पर पर्युषणની આરાધના કરવી છે. ગઈકાલે મેં વ્યવસ્થા ચેક કરતા હતા, હવે આપણી પાસે 500 લોકોની રહેવાની વ્યવસ્થા થઈ ગઈ છે. તો જેને જેને पर्युषणમાં दूर दूरથી આવવું છે, पर्युषणની આરાધના કરવી છે, એ બધા પણ તમારું રજિસ્ટ્રેશન કરાવી દો. પણ હા, રજિસ્ટ્રેશન ફી 3000 રૂપિયા છે. એટલા માટે છે કે તમે લખાવી દો. જો આવો જ નહીં, તમારી જગ્યા આમને રહીએ અને જેને આવવું છે એને આવવા મળે નહીં, એને ના કેવડાવવી પડે. આપણે દર વખતે ના કેવડે કે ના મારું ફૂલ થઈ ગયું છે, હવે નહીં, હવે નહીં. એટલે જેને પણ આવવું છે આવી શકે છે. 3000 रुपीज़ फी. ठीक है, लास्ट दिन उनको क्या कर दिया जाएगा? उसका रिफंड कर दिया जाएगा, एक्स्ट्रा गिफ्ट कर दी जाएगी. लेकिन पहले तो क्या करना है? वो कंपल्सरी है. कितने दिन बाकी पर्युषण के? थोड़े दिन बाकी है कि ज्यादा दिन बाकी है? नजदीक है कि दूर है? अभी आएंगे पर्युषण, आंख के पलकार में क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे. याद रखना, ये चातुर्मास भी आंख के पलकार में क्या होने वाला है? 25 दिन गए ना, मैं दिन गिन रहा हूं, अब 94 डेज बाकी हैं. फटाफट फटाफट ये क्या होने वाले हैं? दिन जाने वाले हैं. जितना हमें हो सके उतना लाभ लेना चाहिए. नमो रिहंताणम, नमो श्राणम, नमो ऐरियाणम, नमो वत्सायणम, नमो लोई शब्दसाहुणम. चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम,
साहुमंगलम केवलिपनत्तो धम्ममंगलम चतारी लुगुत्तमा रिहंता लुगुत्तमा सुधा लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा केवलिपनत्तो धम्मो लुगुत्तमो चतारी शरणं पविच्छामि अरिहन्ते शरणं पविच्छामि सिद्धे शरणं पविच्छामि साहु शरणं पविच्छामि केवलिपनत्तं धम्मं शरणं पविच्छामि चार शरणा दुखरणा मंगलकरणा अवर शरण नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे अक्षय अविचल पद होय। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार गुरु गौतम ने समरिए मन वांछित फल दातार भावे भावना भाविए भावे दीजिए दान भावे धर्म आराधिए भावे केवल ज्ञान भावे पद निर्वाण।